हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द अजर्सन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज द रीजन आर। अजर्सन ए में क्या दे रखा है? इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ओनली वन अमंग द 20,000 पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है बच्चों, तो क्या है सबसे पहले कि भाई रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो थिन गोल्ड फॉइल लेते हैं, उसकी जो थिकनेस होती है अराउंड 100 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं भाई, इस तरीके से इसकी गोल्ड फॉइल बना ली हमने, है ना। अब देखना बच्चों ध्यान से, एंड इसके पीछे हमने क्या लगा ली? ZNS की स्क्रीन लगा ली, जिससे कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ से जो सीधे निकलेंगे वो पीछे जाके टकराएं, या फिर जो डिफ्लेक्ट होके निकलेंगे वो टकराएं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई ये हमारे पास बॉक्स हो गया, यहाँ से हमारे क्या हो रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं बच्चों इस तरीके से। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल हमारे इस तरीके से निकल रहे हैं। तो क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो क्या थे कि बच्चों वो सीधे के सीधे चले गए। ठीक है, कि भाई इधर से सीधे सीधे इस तरीके से निकलते चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होगा कि भाई इधर से इस तरीके से क्या हो गया, डिफ्लेक्शन वगैरह। एंड एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल कंप्लीटली क्या करेगा, 180 डिग्री पर हमारा बैक आएगा। यहाँ से गया भाई, ये इस तरीके से जा रहा था और इसी वे पे वापस लौट आए 180 डिग्री पर। ठीक है बच्चों, है ना। तो कोई एक पार्टिकल होगा ऐसा। तो ये इसका रीजन क्या था कि भाई न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनमें क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, तो इसलिए वो हल्का जो थोड़ा वो डिफ्लेक्शन भी आ रहा था तो इसी वजह से आ रहा था। और अब क्या हुआ कि जब वो सीधा उसे न्यूक्लियस बिल्कुल सामने मिल गया तो क्या होगा कि वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा। तो इन रदरफोर्ड सल्फर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ओनली वन अमंग द 20,000 पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बैक, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैकेंट। तो रीजन क्या है बच्चों की मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है? वैकेंट होता है बिल्कुल, कि जो हमारा स्पेस है अराउंड जो हमारा न्यूक्लियस है, जैसे कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव, तो इसके अराउंड जितना भी एरिया है ना बच्चों, ये वाला जो स्पेस है वो हमारा क्या होता है? वैकेंट होता है। क्यों? मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो एटम की रेडियस होती है भाई, जब रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने बताया कि एटम की रेडियस होती है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूक्लियस की अपने की, तो न्यूक्लियस की जो उन्होंने रेडियस बताई वो होती है अराउंड 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इसका कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपके पास क्या होती है भाई, क्रिकेट की बॉल है और उसके अराउंड 5 किलोमीटर के एरिया में हमारा क्या है कि इस तरीके से अगर आप देखो तो एटम फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ये एरिया होता है न्यूक्लियस में, देखा आपने कि भाई ये तो छोटे से एरिया में कवर अप हो गया, बट जो 5 किलोमीटर वाला एरिया था वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो वो क्या हो गया बच्चों की, एटम क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम आर वैकेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस बैकएंड होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, बट जो रीजन है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? कि भाई एक्स, अगर ये यहाँ पे ये लिख रहा होता कि भाई ज्यादातर हमारे अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं कि सीधे निकल जाते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तब तो ये बात सही हो जाती कि हाँ जो ये रीजन दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है कि हाँ भाई मोस्ट ऑफ द स्पेस बैकएंड होता है इसलिए सीधे निकल जाते हैं। बट जो इसका मेन रीजन है क्या होता है कि भाई जो अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट होकर कंप्लीटली डिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो वो हमारा किसकी वजह से आता है कि यहाँ पे बीच में उसे न्यूक्लियस मिलता है, उससे वो टकरा के वापस आता है। तो यहाँ पे क्या, इन द लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। ये आपका गलत है, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन, बिल्कुल सही है। अजर्सन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स, गलत है बच्चों। अजर्सन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, थैंक यू।